नमस्कार, जय सिया राम। रक्षाबंधन पर उचित निर्णय मांगने के लिए लोगों ने अनेक फ़ोन किए हैं कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए, क्योंकि अनेक पंचांगों में कोई 11 अगस्त को रक्षाबंधन कह रहा है, कोई 12 अगस्त को रक्षाबंधन कह रहा है। आखिर रक्षाबंधन कब मनाया जाए, इसका उचित निर्णय क्या हो? तो हम आपको शास्त्रोक्त विधि से वो निर्णय बताएंगे कि जो श्रेष्ठ निर्णय है, 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाया जाए। मैं 4 बिंदुओं पर आपका ध्यान लेकर चलूँगा। इन 4 बातों से स्पष्ट हो जाएगा कि रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि रक्षाबंधन कब मनाएं या श्रावणी उपाकर्म कब करें। निर्णय सिंधुकार कहते हैं कि श्रावण के महीने में श्रवण नक्षत्र में पौर्णमासी के दिन पूर्वान्न काल में ये रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। ये सिद्धांत है। अब इस बार की समस्या क्या है कि 12 अगस्त को 7:05 तक ही पौर्णमासी है। तो इस रक्षाबंधन त्यौहार को कब मनाएं, 11 को मनाएं कि 12 को मनाएं? अब आपको इस सिद्धांत के ऊपर जो अन्य मत हैं वो भी निर्णय सिंधुकार ने बताए हैं, वो आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। चूँकि 11 अगस्त के दिन कुछ पंचांगकारों ने रक्षाबंधन बताया है, निर्णय सिंधु के मत से भी हमने जो अध्ययन किया वो उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। कैसे? 11 अगस्त को उदय व्यापिनी चतुर्दशी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 11 अगस्त को उदय व्यापिनी चतुर्दशी है, 10:38 तक सुबह। उसके बाद पौर्णमासी लगेगी, अर्थात पौर्णमासी उदय व्यापिनी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, 11 अगस्त को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र आ रहा है, यानी उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र की युति है। शास्त्र कह रहा है कि श्रवण नक्षत्र उत्तराषाढ़ा से युक्त यदि होता है तो उस दिन यह श्रावणी उपाकर्म नहीं करना चाहिए, और उस दिन यदि श्रावणी उपाकर्म या रक्षाबंधन किया जाए तो वर्ष भर तक किए गए पुण्यों का नाश हो जाता है। शास्त्र में लिखा है, श्रावणे न तु यत् कर्म उत्तराषाढ़ संयुतम संवत्सरकृतोऽध्याय तत्क्षणादेव नश्यति। इसलिए 11 अगस्त को उत्तराषाढ़ा युक्त श्रवण होने के कारण यह जो तिथि है विद्धा है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है। पहली बात हो गई कि पौर्णमासी उदय व्यापिनी नहीं है। दूसरी बात होगी श्रवण युक्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये है कि उस दिन भद्रा है। कई लोगों का ये मत है कि भद्रा तो उस दिन पाताल की है, तो इसलिए उस दिन हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। चलो आपकी हम इस बात को मान भी लें कि भद्रा पाताल की है, लेकिन उत्तराषाढ़ा युक्त जो श्रवण नक्षत्र है उस दिन नहीं करना चाहिए। इस निषेध का क्या कोई विकल्प है? तो ये 2 बात मैंने आपको कही। अच्छा, तीसरी बात यह है कि चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में भी, तीसरी बात है, चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में भी यजुर्वेदियों को श्रावणी उपाकर्म नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्र का मत है। पौर्णमासी को क्यों करना चाहिए? इसमें एक मत ये भी है कि पूर्व काल में पौर्णमासी के उदय व्यापिनी तिथि के दिन ही ब्रह्मा जी को वेदों की प्राप्ति हुई थी, वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए पौर्णमासी तिथि ग्रहण की जानी चाहिए। शास्त्र में यहाँ तक भी लिखा है कि कदाचित श्रवण नक्षत्र न मिले तो केवल यदि उदय व्यापिनी पौर्णमासी प्राप्त हो जा रही है, श्रावण के महीने में उदय व्यापिनी पौर्णमासी प्राप्त हो जा रही है, तो वो भी श्रावणी उपाकर्म करने के योग्य है। कई लोगों का ये मत है कि 3 मुहूर्त से ज़्यादा पौर्णमासी होनी चाहिए
तो उस दिन रक्षाबंधन कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन 3 मुहूर्त से पौर्णमासी कम है, तो इसलिए उस दिन मनाना उपयुक्त नहीं है। और प्रतिपदा भी उस दिन प्राप्त हो रही है, इसलिए भी उस दिन नहीं कर सकते। देखो जी, आपका ये वचन भी निर्मूल है। शास्त्र कह रहा है कि धनिष्ठा संयुतम कुर्यात् श्रवणम कर्म। उदय व्यापनी पौर्णमासी के दिन यदि धनिष्ठा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है तो उस दिन श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए, चाहे वो प्रतिपदा से संयुक्त ही क्यों न हो। उसी दिन, जिस दिन उदय व्यापनी पौर्णमासी प्राप्त हो रही है, चाहे वो कुछ ही घड़ी क्यों न हो, उदय व्यापनी तिथि को लेकर के रक्षाबंधन या श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। अब 12 अगस्त को 7:05 तक ही पौर्णमासी है, तब क्या किया जाए? तो ये हो सकता है 7 बजे से पहले पहले हम ये श्रावणी उपाकर्म को संपादित कर लें, या श्रावणी उपाकर्म का कार्य प्रारंभ भी हो जाए, गणेश पूजा आदि कार्य प्रारंभ भी हो जाए, गणेश पूजन आदि हो जाए, उसके बाद फिर आगे हम उस दिन कर सकते हैं। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये नियम भी है, इसको पूर्वाह्न काल में करना चाहिए, तो इसलिए पूर्वाह्न काल तक हम इसको संपादित कर सकते हैं। धनिष्ठा प्रतिपदा संयुक्त होने पर भी ये शास्त्र सम्मत ही है, इसलिए 12 अगस्त को ही विधिवत रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावणी उपाकर्म होना चाहिए। 11 अगस्त को चतुर्दशी युक्ता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। उत्तराषाढ़ा युक्त श्रवण नक्षत्र है, इसलिए भी नहीं हो सकता है। भद्रा है, इसलिए भी नहीं हो सकता है। और यजुर्वेदियों को उदय व्यापनी पौर्णमासी ही लेनी चाहिए, इसलिए भी 11 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। इसीलिए सब सनातनियों से निवेदन है कि 12 अगस्त के दिन बड़े प्रेम से उत्साहपूर्वक एक मत होकर के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, श्रावणी उपाकर्म आदि विधिवत करें, देव तर्पण, ऋषि तर्पण आदि करना चाहिए। कुछ पंचांगकारों ने 11 अगस्त में लिखा है, उस पर ज़्यादा चिंतन न करते हुए 12 अगस्त को श्रेष्ठ दिन, उदय व्यापनी तिथि मान करके, श्रेष्ठ दिन मान करके उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। और बहुत सारे विद्वानों ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन या श्रावणी उपाकर्म होना चाहिए। कुछ लोग जो 11 अगस्त कहते हैं, उनका मत हमको उचित प्रतीत नहीं होता है। 12 अगस्त को ही श्रेष्ठ तिथि मान करके, श्रेष्ठ दिन मान करके श्रावणी उपाकर्म व रक्षाबंधन मनाना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।